अगर हेमंत में अगर हिम्मत होता तो सबके सामने करते ये चीज। आज ना आदिवासी समाज के लोग रहेंगे, आज हम लोग चुपचाप पूजा करके अपना काम निपटा लेंगे। कनेक्टिविटी भी तो होना चाहिए। कनेक्टिविटी रिंग रोड जोड़ रहा है, पतरातू का रोड जोड़ रहा है। कैसे ये लोग कनेक्टिविटी के लिए वहाँ रास्ता नहीं बना सकते? कहीं पे विकास कार्यों के लिए तो सरकार तो ले ही सकती है ना। कि विकास से बस सरकार का विकास हो, आदिवासियों का विकास कैसे होगा? नगड़ी जमीन में जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि यहाँ भूमि पूजन होने के लिए बैरिकेडिंग लगाया गया है, वैसे ही सभी ग्रामवासी और जो रैयत हैं वो यहाँ पे मौजूद है और समाज का अगुवागण भी यहाँ मौजूद है। देखिए कि सभी ये जो रैयत हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे जिनको भी पता चल रहा है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक अगुवा राकेश बड़ाई जी हैं, जो मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से सिरमटोली में कहा गया कि ये जो ब्रिज है जो बन रहा है उसको हटा दिया जाएगा, सरहुल में बाकायदा हटाने का प्रयास किया गया। जैसे सरहुल बीत गया उसके बाद फिर से फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया। अब फिर से एक बार देखा जा रहा है कि जो नगड़ी ज़मीन है उसको अभी तक शांत छोड़ दिया गया था। पिछली बार जब आप लोग हल जोतो रोपा रोपा कार्यक्रम किए उस बात तो इसको छोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर से देखा जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दिया जा रहा है। एक स्लोगन है, हेमंत है तो हिम्मत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ये आदिवासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। ये पीछे से वार कर रही है, लोगों को ये कहती है कि हम आदिवासियों के लिए हैं, आदिवासियों के हित में हैं, लेकिन ये बस आदिवासी के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रही है और कुछ काम नहीं कर रही है। एक कहावत आपने बोला ना कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये हेमंत है तो हिम्मत नहीं है, ये हेमंत सरकार डरपोक है। कैसे मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, जब पिछला बार सिरमटोली रैंप का उद्घाटन किया, कब किया? उन्होंने दिन 5 जून का तय किया। क्यों? क्योंकि उस दिन लोगों को झूठ बोल के फुसला के बुलाया गया था, पर्यावरण दिवस मनाना है बोल के, और लोग वहाँ पे आए, कार्यक्रम में नाचे दिए गए। जब हमने उन लोगों से बात की, उन लोगों का क्या कहना था कि हम लोगों को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन जबकि उन्होंने रैंप का उद्घाटन करवाया, उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करवाया। और आज यहाँ भूमि पूजन करने का दिन क्यों चुना गया जानते हैं? क्योंकि आज है 3 जून और 3 जून को आज लगता है आदिवासियों का पहाड़ा जतरा बेड़ों में, जहां हर आदिवासी समुदाय के लोग जाते हैं, 21 पढ़ा के लोग जाते हैं। तब इनका क्या सोच है कि आज ना आदिवासी समाज के लोग रहेंगे, आज हम लोग चुपचाप पूजा करके अपना काम निपटा लेंगे। तो ये पीठ पीछे काम करने वाले हैं। अगर हेमंत में अगर हिम्मत होता तो सबके सामने करते ये चीज़। हेमंत है तो अगर हिम्मत है तो आदिवासी समुदाय के सवालों का आप जवाब दीजिए। क्यों इस ज़मीन पे आप बारंबार इस ज़मीन पे ही आप रिमस्टू बनाने का कोशिश कर रहे हैं? जब आदिवासी समुदाय कह रहा है कि ये ज़मीन हम लोगों का है, इस ज़मीन पे हम लोग खेती करते हैं, ये खेतीहर ज़मीन है, आप बंजर ज़मीन में बनाएं, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? लेकिन बंजर ज़मीन बनाने के लिए कनेक्टिविटी भी तो होना चाहिए। कनेक्टिविटी रिंग रोड जोड़ रहा है, पतरातू का रोड जोड़ रहा है, ताकि लोगों को आने में, एम्बुलेंस को आने में, जब एम्बुलेंस शहर में फंस जाती है तो कितना दिक्कत होता है, यहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होगा ना। एक बात बताइए, जब कोई दलाल कहीं बीच का मतलब कोई भी गली मोहल्ला का ज़मीन बेचता है तो वो लोग कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पे रास्ता निकाल लेते हैं, कि दलाल निकाल लेता है, ज़मीन रास्ता निकाल लेता है। तो ये सरकार है हेमंत सोरेन, ये पूरे झारखंड के खुद को राजा बताते हैं ये लोग, सरकार है में। तो कैसे ये लोग कनेक्टिविटी के लिए वहाँ रास्ता नहीं बना सकते? कहीं पे भी अगर बना लेते हैं हॉस्पिटल तो वहाँ पे रास्ता के लिए ये जगह खाली करवा ही सकते हैं। जब एक नॉर्मल सा दलाल कहीं का ज़मीन बेचता है तो उसके लिए वो लोग पूरा रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये तो बड़े बड़े सरकार हैं, पूरा झारखंड चला रहे हैं, तो ये लोग कैसे कनेक्टिविटी नहीं दे सकते हैं? बहुत सारा ज़मीन है इधर। आप बहुत कोई सुझाया था सुकरहुट्टू में ज़मीन है, बहुत कोई बोला कि रिंग रोड के बगल में ज़मीन है। यही ज़मीन आपको क्यों है? क्योंकि ये ज़मीन पहले से अधिग्रहण किया गया है, बताया जाता है। अधिग्रहण नियम क्या कहता है? भूमि अधिग्रहण नियम, अगर 5 साल तक अगर जो इस पर्पज़ से अगर वो ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है, अगर वो चीज़ वहाँ नहीं बनता है तो स्वतः रैयत को वापस हो जाना चाहिए, और स्वतः रैयत को वापस हो जाना चाहिए था। और उसके बाद भी रैयत लोग तो यहाँ काम कर ही रहते, यहाँ पे जोत कोड़ कर ही रहते, इनका रसीद भी कट रहा था। अधिग्रहण तो बहुत पहले की बात है, उसके बावजूद ये लोग कर रहे थे सब कुछ काम। तो क्या इस ज़मीन का यदि सरकार मुआवजा देती है तो क्या दिया जाएगा आदिवासियों के द्वारा? नहीं, अब तो ग्राम सभा को महत्वता मिल गया है ना। ग्राम सभा जब तक नहीं चाहेगी, यहाँ के ग्राम सभा लोग चाहेंगे तो दिया जाएगा। अगर ग्राम सभा नहीं चाहती है सरकार को देना तो क्यों दिया जाएगा? ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कि विकास कार्यों के लिए तो सरकार तो ले ही सकती है ना ज़मीन। बिल्कुल ले सकती है, लेकिन आप विकास कार्य के लिए कैसा ज़मीन को लीजिएगा? ऐसा ज़मीन को लीजिएगा जिससे
विकास से आप क्या समझते हैं कि विकास से बस सरकार का विकास हो, आदिवासियों का विकास कैसे होगा? अगर यहाँ हॉस्पिटल बनेगा तो यहाँ तो विकास तो होगा ही ना राकेश जी, क्योंकि बहुत सारी यहाँ दुकानें खुल जाएगी, दवा दुकान खुल जाएगा, यहाँ काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सैकड़ों लोग यहाँ एम्बुलेंस चलाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल में काम मिलेगा, बनने में मजदूर लगेंगे। अब जो विस्थापित हो गए उनका सवाल कौन उठाएगा? यहाँ पे देखिए पूरा ज़मीन जो है ये खेती हर ज़मीन है। यहाँ पे अगर खेती नहीं करेंगे तो 5 किलो राशन में किनका जीना पानी हो जाएगा? बताइए, हमको बताइए। अभी ना बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे 1 केजी तो हम एक दिन में खाते हैं, तो 5 केजी को महीना कैसे चलाएंगे? कहाँ एक बार पैसा आ जाएगा, वो क्या करेंगे उस पैसा को? पैसा आज है कल नहीं है। अगर उनका खेत आज है तो पूर्वजों तक, आने वाले वंशजों तक रहेगा। इसी खेत से वो कमाएंगे, खाएंगे, इससे हम धान उपज करेंगे, धन मिलेगा, सब कुछ इसी से होगा। इसका सही साफ तौर बताइए, इसका समाधान क्या है जो बताइए। समाधान यही है कि आप जनता की बात को माने, आदिवासी समुदायों से बैठिए, यहाँ के जो ग्राम सभा क्या कहते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से आप एक बार बैठ के बात कीजिए। सरकार से बात करना होगा कि क्या चाहते हैं, अधिकांश लोग क्या चाहते हैं, क्या मुआवजा चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ रिम्स 2 बने। ये आपको जानना होगा ना कि यहाँ के ग्राम सभा के लोग क्या चाहते हैं। बाहर वाले लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के ग्राम के लोग जिनका ज़मीन गया हुआ है, उन लोगों से आप बात कीजिए, उन लोगों से जानिए, उन लोगों का दुख दर्द समझने का कोशिश कीजिए। क्या वाकई में वो चाहते हैं कि रिम्स 2 यहाँ बने, या क्या वो चाहते हैं कि यहाँ बस खेती के लिए ये ज़मीन उपयोगी? ये जानना होगा सरकार को।